एडवोकेट डॉक्टर शून्य जैद खान स्कूल में धूमधाम से मनाया गया वार्षिक उत्सव कार्यक्रम। बरेली। एडवोकेट डॉक्टर शून्य जैद खान इंटर कॉलेज खना गौटिया बंडिया सीबीगंज बरेली में वार्षिक उत्सव कार्यक्रम धूमधाम से मनाया गया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर शून्य राकेश यादव प्रशासनिक अधिकारी द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर कॉलेज की छात्राओं आतिफा, आसिया, बना, अजरा कक्षा 2 की छात्राओं द्वारा नाते पाक की प्रस्तुति दी गई तथा समीर, दक्ष, शाहिदा, कशिश, उनेजा कक्षा 3 के छात्र छात्राओं द्वारा राष्ट्रगान प्रस्तुत किया गया। इसी क्रम में उर्वशी, प्रियांशी, दीक्षा, रश्मि, वसुंधरा, तनु, मनीषा द्वारा स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया तथा प्रियांशी, दिशा, वसुंधरा, लक्ष्मी, दीप द्वारा नशा मुक्ति गीत डांस प्रस्तुत किया गया तथा कॉलेज में वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में काफी संख्या में छात्र छात्राओं के अभिभावक सहित क्षेत्रीय लोग भी उपस्थित रहे तथा वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में कॉलेज के संरक्षक समाज सेवी एडवोकेट डॉक्टर जैद खान ने छात्र छात्राओं के द्वारा प्रस्तुत किए गए कार्यक्रम की प्रशंसा की और छात्र छात्राओं के उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मेहनत से पढ़ते हुए ऊंचाई तक पहुंचकर देश और समाज में कॉलेज का नाम रोशन करने की बात कही। वहीं इस कार्यक्रम में कॉलेज के अध्यापक एवं अध्यापिकाओं जैसे नरेश कुमार शर्मा, मोहम्मद अली, फराह खान, लायवा, नरगिश, नसरीन, संतोष शर्मा, रेणु शर्मा, प्रिया गंदवार एवं रविंद्र गंदवार आदि का काफी सहयोग रहा है। हमारे मैं डॉक्टर जकीर खान एडवोकेट खना गौटिया बंडिया सीबीगंज बरेली का निवासी हूँ। इस प्रकार की शिक्षा मेरे स्कूल में छात्र छात्राओं को स्थान को दिया जानकारी चाहिए। हमारे यहाँ वार्ड 34 के मथुरापुर में पीलिया, खना गौटिया, बंडिया, मथुरापुर ये एक नगर क्षेत्र है जो झुमका राय के पास है और इस वार्ड की एक खूबसूरती है, जब से देश आजाद हुआ तब से हमारे वार्ड का व्यक्ति पार्लियामेंट के अंदर हमेशा रहा और इस क्षेत्र में हम सभी जाति, सभी वर्ग, सभी समुदाय के लोगों के लिए, गरीब, असहाय, अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों के लिए हम जमीनी स्तर की शिक्षा देना चाह रहे हैं। बहुत कम फीस में इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई देने जा रहे हैं। स्कूल द्वारा क्षेत्र में 25 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या कार्य किए गए? खान मेमोरियल स्कूल में हमारी संस्था और स्कूल के द्वारा हमेशा छात्र छात्राओं के भविष्य का उत्थान किया गया है। गरीब बच्चों को छात्रवृत्ति, आरटी शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिलाया गया है और बच्चों को बीच टेस्ट लेना, उनको जनरल नॉलेज का ज्ञान कराना, मैथ साइंस में उनके पढ़ाकर टेस्ट लेना और जो बच्चे हमारे उनके माता पिता गरीब हैं, फीस देने में असमर्थ हैं, उन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के अधिकार की जानकारी देकर शिक्षा ग्रहण कराना हमारी संस्था के द्वारा सिविल क्षेत्र में प्रथम स्थान पर कार्य किया गया। समाज संस्थाओं के द्वारा समाज सेवा के कार्य करते हैं। आज के युग में शिक्षा किस प्रकार छात्र छात्राओं को दी जाए जिससे उनके भविष्य का सही निर्माण हो सके? देखिए, सामाजिक संस्थाओं के द्वारा हम गरीब लड़कियों की विवाह कराते हैं, विकलांगों को बैसाखी देते हैं, जो बच्चे ड्रेस किताबें नहीं खरीद पाते उन्हें ड्रेस किताबें उपलब्ध कराते हैं और आज के युग में छात्राओं को जमीनी स्तर की शिक्षा दी जाए और शिक्षा का व्यापार न बनाए। और प्राइवेट स्कूल कॉलेज के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्राइवेट स्कूल कॉलेजों के उत्थान के लिए क्या क्या संकल्प आपने किए के बारे में बताएं। प्राइवेट स्कूल कॉलेज यूनियन एक हमारा परिवार है। उस परिवार के लिए प्राइवेट स्कूल कॉलेज का कोई भी शिक्षक, प्रबंधक या प्रबंधकारिणी का सदस्य को कोई भी किसी प्रकार का अधिकारी गुमराह करता है
या डराता धमकाता है, हम सदैव 24 आवर उसके लिए लड़ाई के लिए संघर्ष के लिए तैयार रहते हैं। और प्राइवेट स्कूल कॉलेज को हम उसका अधिकार दिलाते हैं और जिन क्षेत्रों में गरीब असहाय बच्चे रहते हैं उन प्राइवेट स्कूल कॉलेजों से कहकर उन गरीब असहाय दलित बच्चों को, अल्पसंख्यक बच्चों को मुफ्त निःशुल्क शिक्षा ग्रहण कराते हैं। एक सवाल और आपका है, राष्ट्रीय स्तर यूडाइस यूनिक आईडी अपार आईडी पूरे देश में बन रही है। यह संघर्ष आपने कब शुरू किया और यह संघर्ष क्यों किया, इसका थोड़ा सा बताएं। ये संघर्ष हमने इसलिए किया, जो नियत में लोगों की खोट आ रहा था। बच्चे जो स्कूल जा रहे थे और कुछ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे, तो फर्जी टीसी मार्कशीटें का व्यापार हो रहा। फर्जी टीसियां 500 रुपए, 200 रुपए, 100 रुपए में बन जाती थी और प्राइवेट स्कूल वाले जो मान्यता प्राप्त होते थे वो पिछड़ रहे और जगह जगह अधिकारियों की फर्जी मोहरें बनाकर फर्जी काउंटर साइन हो रहे थे। 2003 में हमने अपने मन से एक विचार आया कि एक यूडाइस कोड होना चाहिए स्कूल का, प्रत्येक स्कूल का। जैसे ही छात्र प्रवेश ले उसका नामांकन हो, नामांकन संख्या हो, उसके बाद उसकी अपार आईडी बने और सारी चीज ऑनलाइन। इसकी लड़ाई हमने जिला स्तर, प्रदेश स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर लड़ी। हम हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी गए इसके लिए और हमारी मांग जिला स्तर के अधिकारियों ने, प्रदेश स्तर के अधिकारियों ने, राष्ट्रीय स्तर के अधिकारियों ने और सुप्रीम कोर्ट ने हमारी मांग को सही पाया। आज शिक्षा के क्षेत्र में कोई खिलवाड़, कोई फर्जीकरण, कोई निजीकरण नहीं हो रहा है। जो बच्चा स्कूल आएगा उसी का नामांकन होगा, उसी की यूनिक आईडी बनेगी, उसी का यूडाइस होगा, उसी की अपार आईडी बनेगी और उसी को टीसी मार्कशीट मिलेगी। और दूसरी चीज, कुछ बच्चे 6 महीने की फीस जमा करके स्कूल की दूसरे स्कूल में भाग जाते थे, पहले स्कूल की फीस मार लेते थे। आज जब तक बच्चा अपनी पूरी साल की फीस जमा नहीं करेगा तब तक दूसरे स्कूल का प्रबंधक या प्रिंसिपल उसका प्रवेश अपने स्कूल में नहीं ले सकता। ये एक बॉन्ड हुआ और इससे नियत की खोट में सफाई हुई और एक शिक्षा में उजाला आया और शिक्षा का जो निजीकरण व्यापार हो रहा था वो खत्म हुआ। इससे हमारे देश में जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। ये कारण हमने इसकी संघर्ष किया और इसमें हमें कामयाब किया और हमेशा इसके लिए तैयारी करते रहे। हमारे स्कूल में सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राएं और हमारे यहाँ टीचर्स 20-22 टीचर हैं और आसपास हमारे टीचर ही बैठे हैं। हमारे नरेंद्र सर